हम सफल होंगे। लेकिन दीनता के साथ हम परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, हमारे मन को देखता है, हमारे विचार को देखता है, हमारी मेहनत को देखता है, हमारे कामों को देखता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। माधुरी शर्मा बोल रही हूँ जटा बाजार से। मेरे लड़के का नाम है करण शर्मा, 5 में पढ़ता है, 10 साल का है। मेरे लड़की का इतना तबीयत खराब रहा था 3 महीने से कि उसका नस बैठ जा रहा था, उसके हाथ पांव पूरा ठंडे पड़ जा रहे थे और किसी को पहचान नहीं पा रहा था, न किसी को कुछ कह पा रहा था और चिल्लाने लगता था। और उसके सिर में भी दर्द, हर जगह से किसी स्कीम करा के, हर चीज जांच करा के उसको हम थक गए थे, दवा करा करा के। और जहाँ भी बोले थे यहाँ दिखा दो, वहाँ दिखा दो, किसी सोखे के पास वहाँ भी दिखाए, वहाँ भी दिखा के आते थे, 2 दिन रहते थे, इसके बाद फिर लड़के का हमारा तबीयत खराब हो जाता। तबीयत सही हो जाएगा, कोई भी कष्ट होगा, चाहे कारण हो या दुख हो या कुछ भी हो, चाहे बीमारी हो, वो सब आपका लड़के का साथ है। आप वहीं पे जाइए। 3 संडे में वहाँ पर जल और दवा मिलता है, तो जल 2-3 टाइम लड़के को बोलते हैं कि बेटा हमारा पी ले, और दवा उसके सिर में पूरा शरीर लगाते हैं। तब से हमारा लड़का एकदम सही है और खेलता है कूदता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्कूल पढ़ने जाता है, स्कूल से पढ़ के आता है तो घर पर भी खेलता है, खेलने के बाद अपना काम स्कूल का होमवर्क करता है। तब से हमारे लड़के का तबीयत सही है। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन आज हमें चिंता नहीं करना है। हमारे हर प्रकार के कामों में परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, चिंता मत करें, आपके सारे काम जो हैं वो सफल होंगे, उसमें आशीष आएगी, बरकत आएगी। हर प्रकार के कामों में जो भी आप आज कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, प्रार्थना को अंतिम तक करना है, ताकि आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो और बड़ी बड़ी आशीष आए। लेकिन सर्वप्रथम पहली बात तो आप प्रार्थना करने से पहले इस वचन पे ध्यान दीजिएगा, ताकि आपके जीवन वो आशीष आ सके, वो बरकत आ सके जो आप पाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, अपने हर प्रकार की जो रुकावटें आपके कामों में बाधा बन रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है, आपकी सहायता करने जा रहा है। हालेलुया। जिस तरीके से प्रभु का वचन कहता है, यदि आप यह सोच रहे हैं कि बाइबल में सफलता के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो लिखा गया कि किस तरीके से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए और बड़ी बड़ी सफलताएं मिली। हालेलुया। जिस तरीके से बाइबल की हम यदि बात करें तो प्रभु का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 10 में लिखा है, प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन का कहने का मतलब है बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी सामर्थ परमेश्वर हमें देगा। इसलिए देगा क्योंकि वो शिरोमणि बनाएगा, हमें हर प्रकार के काम में हमें वो आशीष देगा, बरकत देगा। चाहे आप छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, छोटे काम करते हैं या बड़े काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप धंधे करते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर के वचन पर भी ध्यान देना कि परमेश्वर वचन कहता क्या है। यहोवा अपने जिस तरीके से यहोवा के सामने हमें क्या करना है, दीन बनना है। हमें अपने अंदर किसी प्रकार से अहंकार या अपने अंदर किसी प्रकार से गुस्सा, ईर्ष्यापन या जलन रखना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं उसी की प्रार्थना सुनता हूं जिनका मन दीन होता है। प्रभु कहता है कि मैं जिसके जीवन में जाता हूं उसके जीवन में ब्लेसिंग करता हूं, आशीष देता हूं। आपके जीवन भी प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके हर प्रकार के कामों में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, आपकी हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। यही पर जब हम अगला वचन यहाँ पे पढ़ते हैं, दाऊद ने कहा भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। दाऊद के बारे में हम जानते हैं किस तरीके से वो पहले बहुत गरीब था, एक छोटा बालक था, जंगलों में भटकने वाला। उसके पास न कपड़े थे पहनने के लिए, न रहने के लिए घर था, न खाने के लिए रोटी थी। लेकिन आगे चल करके जब परमेश्वर की आशीष मिली, बरकत मिली, जो भी वो काम करता गया उसमें बहुत सारी आशीष मिली।
और बड़ी बड़ी आशीषें मिली और हर काम एक सफल होता गया उसका। तो आज आपके काम क्यों नहीं सफल होंगे? आपके हर एक काम सफल होंगे। लेकिन दीनता के साथ हम परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, हमारे मन को देखता है, हमारे विचार को देखता है, हमारी मेहनत को देखता है, हमारे कामों को देखता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे हम देखना चाहेंगे इस रात्रि के समय ये वचन यदि आप पढ़ते हैं, सुबह पहर जब भी आप जाएंगे किसी काम के लिए, कोई कार्य करने के लिए, तो उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत देगा। हालेलुया। यहाँ पे देखना चाहेंगे उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 39 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 2 से लेकर के 6 तक। लेकिन यहाँ मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे यहोवा का वचन कहता है, पर प्रभु कहता है, यहोवा यूसुफ के संग रहा, वह अपने मिस्री स्वामी के घर में रहने लगा। मेरे प्रिय भाइयों ने यहाँ पे घटना आप देखिएगा किस तरीके से यूसुफ के जीवन में प्रभु का काम, परमेश्वर का वचन जो है उसके जीवन में सामर्थ्य बनता है और वो काम करता है। आगे जब तीसरे वचन की ओर जब हम बढ़ते हैं, जब उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग है और जो कुछ करता है उसमें यहोवा उसके संग चलता है और उसको जीवन में हर प्रकार की जीवन में उसे सफलता देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे संग यहोवा है तो आज हमें डरने की क्या बात है? क्योंकि यहोवा कहता है जो कोई नहीं कर सकता वो हमारा यहोवा परमेश्वर कर सकता है। आज आप निराश हैं कि आपके जीवन में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, घर में पैसे नहीं है, दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपके जीवन में हर प्रकार के कामों में परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितने लोगों ने विश्वास किया उसके जीवन में प्रभु ने ब्लेसिंग की और आशीष दी। इसलिए अगले वचन की ओर चलते हैं। हमें ध्यान रखना है कि चौथे वचन में परमेश्वर वचन कहता है, तब यूसुफ ने उसकी दृष्टि में अनुग्रह पाया, परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया और वह उसका सेवक बन गया। जिस तरीके से पोतीफर ने उसे अपने घर का अधिकारी बना दिया और अपनी सारी संपत्ति उसके हाथ में सौंप दी। हालेलुया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य है। उसके जीवन में प्रभु की सामर्थ और आशीष आई, बरकत आई। और जैसे हम अगले वचन की ओर जब बढ़ते हैं, 5वें में लिखा है, जब से उसने अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया, तब से यहोवा ने यूसुफ के कारण मिस्री इस तरीके से के घर को आशीष दी और यहोवा की आशीष पोतीफर के घर और खेत की सारी संपत्ति पर थी। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं हर एक काम में यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी। खेती से लेकर के हर प्रकार के बिजनेस में, हर प्रकार के कामों में प्रभु ने उसका साथ दिया, उसकी मदद की। तो आज आपका भी प्रभु आपके संग है, आपको भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। प्रभु हमारे हर एक प्रकार के कामों में, सारे कामों में परमेश्वर हमको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जीवन में कभी भी भयभीत नहीं होना है, कभी भी डरना नहीं है। जब कभी आप डिमोटिवेट हो, जब कभी आपको निराशा आपके हाथ में लगे, तो आपको वहां पे चिंता नहीं करना है, आपको दूसरा करना है, ट्राई करना है, क्योंकि प्रभु आपके संग है। हो सकता है कि परमेश्वर वो आपको कार्य नहीं करने देना चाहता है, इसीलिए आपको वहां पे भयभीत नहीं होना है। भले आपको कितना भी नुकसान हो चुका है, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करना है और लगन के साथ और परमेश्वर की श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देगा। यहाँ पे अंतिम वचन यहाँ देखना चाहूंगा, 6 में लिखा है उत्पत्ति के, तब पोतीफर ने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और यूसुफ के हाथ में रख करके वह अपने खाने के सिवाय किसी और वस्तु की चिंता नहीं करता था। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे हम जब देखते हैं प्रभु का वचन इतना उसे ब्लेसिंग किया, इतना आशीष दिया कि वो अपना सब कुछ दूसरे के भरोसे छोड़ दिया और वो केवल अपने खाने के लिए केवल वो अपने देखता था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ही ऐसा ही आप करेंगे। आपके घर में बड़े बड़े लोग आकर के आपके जीवन में, आपकी संगति में रह करके वो लोग सीखेंगे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। आपके बिजनेस में आशीष आएगी, बरकत आएगी। आपके जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यदि एक काम हमारा गड़बड़ हो गया, खराब हो गया है या सफल नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा, वो करेगा। जब हमारा हिम्मत और हौसला जब बढ़ता रहेगा तो हमें अपने अंदर मोटिवेट करना है अपने आप को और अपने आप को हर प्रकार की बिजनेस में ट्राई करना है। जो परमेश्वर में ब्लेसिंग करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, वो कहता है कि तुम मेहनत करो। यदि हम 10% मेहनत करते हैं तो परमेश्वर हमारा 90% करने वाला यहोवा है। इसीलिए आज हमें डरना है, नहीं डरना है। इस प्रार्थना को आप रिसीव करिए, ग्रहण करिए, आपके जीवन में हर प्रकार के काम सफल होंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक गिलास पानी लीजिए। इस प्रार्थना को खत्म होने के बाद
जो भी आपके मन में था वो आज्ञा दीजिएगा प्रार्थना के दौरान, और उसके बाद प्रार्थना खत्म होते इस प्रार्थना को आप कीजिएगा। आपके हर एक प्रकार के काम सफल होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को पूरा करिए। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे प्यारे पिता, मैं आपकी बड़ाई करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से शाम के लिए, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा और हमारी रक्षा की, हमें संभाल के रखा, हमारी हर प्रकार से, हर दुख से, हर मुसीबत से, हर संकट से हमें बचाए रखा प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, आपसे प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान है, चिंताओं में है, हताश है, उदास है, और उनकी नकारात्मक सोचे है प्रभु, उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही है प्रभु। तो उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, उनकी जो भी चिंताएं हो वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर है। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु। तो आपसे मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके अनेक प्रकार की चिंताएं बढ़ती जा रही प्रभु, जैसे उनके घर में उनके बच्चे हैं जो गलत संगति में जाते हैं प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी गलत संगति छूटने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, और उनका मन आपके वचनों की ओर लगने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जो भी आपके बेटे और बेटियां जिन्होंने आपसे सच्चे मन से प्रार्थना दुआ करते हैं, जो भी लोग, उनके हर एक जन की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। आप हर एक जन की प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, और उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, ताकि वो उनकी प्रार्थनाएं सुनिए और उनका मन अच्छा हो, उनका विश्वास और भी मजबूत होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, उनकी बीमारियां दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना दुआ करती हूँ, चाहे वो उसके शुगर, बीपी हो, टीबी हो, लीवर इन्फेक्शन हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, ब्रेन में प्रॉब्लम हो, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, किसी भी अंग में, किसी भी जगह में, उसके शरीर में जो भी बीमारियां हो, जो भी रोग हो प्रभु, वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो बिल्कुल चंगे होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए, बिल्कुल आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। हर एक जन से, हर एक, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हो, हर एक जन से हर एक बीमारियां दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप बहुत महान है प्रभु, आप बहुत करुणामयी है प्रभु, आप बहुत दयालु है प्रभु। उन पर दया कीजिए, उन पर करुणा कीजिए प्रभु, और वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। इससे परेशान है प्रभु, उनका काम सफल होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। मकान लेने पाए प्रभु, उनको जॉब मिलने पाए, जो भी वो बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस में सफल होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, उनका विश्वास और आगे बढ़ने पाए प्रभु,
आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन जिनके घरों में आर्थिक स्थिति खराब है प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति सही होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, और उनके रक्षा करिए, उनकी सुरक्षा करिए प्रभु। ये गर्मी बहुत बढ़ रही है प्रभु, जिन भाई बहनों को एलर्जी है, बेचैनी है, घबराहट है गर्मी के कारण, वो बिल्कुल दूर हो नहीं पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जो भी अच्छे काम में करना चाहते हैं, वो अच्छे काम करने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जितने भी लोग यह वचन को सुन रहे, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हम आशा रखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया होगा, प्रार्थना को पूरी आपने सुना होगा। यदि आप इस प्रार्थना को दूसरों तक शेयर करेंगे तो उनके जीवन में भी ब्लेसिंग आएगी और आशीष आएगी। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और थैंक्स इस चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप दान देना चाहते हैं, इस तरीके की सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके हमें अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सके। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।